सुचारिता सेनगुप्ता या सुचरिता सेनगुप्ता कौन है ये? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषभ आपके लिए ट्रेंडिंग न्यूज़ और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके लिए कवर करता हूं। तो सबसे पहले अपडेट के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगर आप आलिया भट्ट, मुकेश भट्ट और सुशांत का जो भी मैटर चल रहा है और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है सुशांत के डेथ के ऊपर, इनके ऊपर जितनी भी हेट आ रही है, उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अगर आप इस बारे में थोड़ा भी न्यूज़ जानते हो और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप इस प्रोफाइल को ज़रूर जानते होंगे। ये है सुचारिता सेनगुप्ता या फिर सुचरिता सेनगुप्ता, जो भी इस प्रोफाइल का नाम है। ये कौन है? आप इस प्रोफाइल को जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे किस किस तरह के पोस्ट डालता है या फिर डालती है, जो भी है ये जितने ही पोस्ट डालती है या फिर डालता है, इसके सारे पोस्ट इसी से रिलेटेड होते हैं कि जिसमें वो रिया चक्रवर्ती या फिर आलिया भट्ट या फिर मुकेश भट्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें लिखती है और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के बारे में काफ़ी डिफेम करने वाली बातें और जैसी अपमानजनक बातें, काफ़ी बुरी बातें इसमें लिखती है। अगर आप इस प्रोफाइल को जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो आप अभी इस प्रोफाइल को भी देख सकते हो। आखिर है कौन ये? इसके करंटली सिर्फ 3 ही फॉलोइंग है, मुकेश भट्ट, आलिया भट्ट और एक और है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये तीनों इसके फॉलोइंग में आते हैं और इस वक्त इसे 400 से ज़्यादा लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो आप सब खुद समझ सकते हो कि जो इसे फॉलो कर रहे हैं कि तो उनकी सोच किस हद तक है और शायद हो सकता है सिर्फ वो उससे अपडेटेड रहने के लिए इसे अब फॉलो कर रहे हो फ़िलहाल। लेकिन आखिर है कौन ये? मेन मुद्दा हमारा ये है। पीआर एजेंसी या पीआर कंपनीज क्या करती हैं, उसका परफेक्ट एग्जांपल अगर आपको कभी देखना है या फिर कभी आपने नहीं देखा है तो उसका परफेक्ट एग्जांपल ये प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को देख के आप इजीली जज कर सकते हो किस तरह से पीआर एजेंसीज किसी को डिफेंड करने के लिए और किसी को डिफेम करने के लिए आपका माइंड वॉश करती हैं। आप इसके 4 पोस्ट का मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसके 2 पोस्ट भी पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये इसका करने का मतलब क्या है और ये क्या करना चाह रही है। इसके सारे पोस्ट जितने भी हैं सारे इसी तरह के हैं जिसमें ये आलिया भट्ट और रिया चक्रवर्ती को डिफेंड कर रही है और दूसरी ही साइड सुशांत सिंह राजपूत और उसकी फैमिली को डिफेम कर रही है और यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत में काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लेम कर रही है और रिया चक्रवर्ती को बेसिकली इसमें सेव करने के लिए। कई लोगों के मेरे पास डीएम है कि मतलब ये कौन है, किस लिए कर रही है और क्यों है, हम इसे रिपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, इसको मास रिपोर्ट करने के हमें कोई फ़ायदे नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस पर मास रिपोर्ट या फिर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस पर स्पैम्स या फिर इस पर कंप्लेंट्स नहीं आएंगे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम इसके बारे में इस प्रोफाइल के लिए कुछ नहीं यहाँ पे कर सकता। और अगर इसके पास कोई स्ट्राइक देता है या इसे इट्स इनएप्रोप्रिएट करके यहाँ पे कोई इसे स्ट्राइक लगाता है या फिर इसमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक इस तरह का कोई स्ट्राइक आता है इन्फ्रिंगमेंट राइट के अकॉर्डिंग, तो तब ही जाके इस प्रोफाइल का कुछ हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा बल्क प्रोसेस है, इसलिए उसको कोई नहीं करता या फिर ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि आखिर उसको करते कैसे हैं। तो इस वजह से शायद ये प्रोफाइल अभी तक जीवित भी है और अभी तक सर्वाइव भी कर रहा है। और लेकिन अगर है कौन ये हो ना हो, ये एक पेड मशीनरी है जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसके कमेंट सेक्शन जाके पढ़ोगे तो आपको इतनी टॉक्सिसिटी में इसमें जाके मिलेगी, इतनी बुरी बातें लिखी लेंगी, लेकिन जिसका उसको एक फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक पेड मशीनरी है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका काम है। अगर जो उससे एग्री नहीं करते उसे उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो 200 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है और अगर 200 में से सिर्फ 5 भी उसकी बात से इन्फ्लुएंस होके उसकी बातों को अगर सुनने लगे हैं तो उसका मेन फोकस जो है और मेन जो उसका एम है वहीं जाके वो एक सक्सेसफुल होता है। और वो सिर्फ इस तरह का ऑडियंस इस वक्त कलेक्ट कर रही है, शायद हो ना हो, जो कि उसे सपोर्ट करे और सुशांत सिंह राजपूत और उसकी फैमिली को यहाँ पर थोड़ा सा डिफेमेशन मिले और थोड़ी सी बदनामी मिले, क्योंकि एक पेड मशीनरी है जो कि सिर्फ पैसों पे चलती है, किसी के पैसे देने पर या फिर किसी भी कंपनी के थ्रू चलाई जा रही है, क्योंकि इसे पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये इसका करना बिल्कुल लाजमी है, ये कभी भी नहीं रुकने वाली। हो सकता है इसका प्रोफाइल आज बंद हो जाए, लेकिन ये 100% ये कल किसी नई प्रोफाइल नए नाम के साथ यहाँ पर दोबारा एक्टिव हो जाएगी और ऐसी ऐसी बातें करना बिल्कुल शुरू कर देगी। ये ऐसी बात नहीं है कि अभी सिर्फ इसका नाम जो सामने आया है, इसका नाम जब से चल रहा है, जब से सुशांत का ये मैटर हुआ है, सारा सिचुएशन हुआ है, सुशांत की 2 महीने पहले डेथ हुई है, तब से ही ये प्रोफाइल एक्टिव है। और तब तो ये काफ़ी माइनर लेवल पे थी और ये काफ़ी ज़्यादा बोलचाल या फिर इस तरह की न्यूज़ और फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा चला रही थी और सिर्फ मुकेश भट्ट को यहाँ पे उस वक्त डिफेंड करने का इसका मूल मोटिव था। लेकिन जब से इसमें रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट आया है और रिया चक्रवर्ती के नाम खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ है, तब से इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और इसके जो भी इसके मेन पर्पसेस हैं वो इसको आप
जान सकते हो। अगर आपको एक्चुअली में जानना है कि मतलब अगर आपको अब भी इस चीज़ का समझ नहीं है कि मुकेश भट्ट एंड फैमिली इसमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अगर आप इस प्रोफाइल को आप देखोगे तो इसमें आप बिल्कुल भी आप अंडरस्टूड होने में इसमें बिल्कुल आपको देर नहीं लगेगी। मुश्किल से आपको शायद आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि आपको समझ जाओगे इसमें क्या करना चाह रहे हैं वो लोग और किस तरह से एक पीआर एजेंसी पेड मशीनरी यहाँ पे काम करती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके सुझाव कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।